नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। यहां आपको मिलेंगी हर जरूरी खबरें, सटीक विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। भाजपा पाकुड़ जिला कार्यालय में बजट 2025 पर प्रेस वार्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर भाजपा पाकुड़ जिला कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं ने बजट की विशेषताओं और उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता को अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी और जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय ने संबोधित किया। मिसफिका हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि बजट 2025 गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कृषि सुधारों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा बढ़ाने जैसी योजनाओं की सराहना की, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए बताया कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निर्यात संवर्धन मिशन का भी जिक्र किया, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों को निर्यात लक्ष्यों को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेताओं ने इस बजट को देश के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका मानना है कि यह बजट न केवल आर्थिक सुधारों को गति देगा, बल्कि गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को भी सशक्त करेगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर है। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है और ये मुख्यतः जो बजट है ये गांव, गरीब, युवा, किसान और मध्यम वर्ग को समर्पित ये बजट है। एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पे दिया गया है कि उन 12 लाख तक के जो जिनका भी कमाई है सालाना, उनको जो है इनकम टैक्स माफी की गई है, छूट दी गई है, यानी कि उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर उनको दिया गया है। साथ ही साथ जो किसान है उनको भी उनकी आय भी कैसे दोगुनी हो, बिहार को भी स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन इस बजट में दिया गया है। किसानों के लिए उनको उच्च पैदावार के बीज कैसे उपलब्ध हो, इन सब चीजों को लेकर इस बजट में बात की गई है। महिलाओं को भी, जो SC/ST समुदाय की महिला आती है और एंटरप्रेन्योर महिला आती है, वो भी कैसे सफल व्यवसायी बने और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसके लिए भी प्रावधान अलग से हमारे केंद्रीय बजट में की गई है। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए खास करके जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए ये बजट जो है समर्पित है।